प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंधन फोकस्ड फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि वो आपको वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या वो आपका रियल एडवाइजर हुआ। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में? अगर आपका जवाब ना है तो फिर आप इनके ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उनके बारे में भी तो आपको ही सोचना होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा कर दे। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा और आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने लिया है बंधन फोकस फंड यहाँ पर, और यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जानकारी की कमी के कारण और हिडन कमीशन के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। 2 डेट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 6 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 20.07 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 20.07। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 6 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 86.46 और डायरेक्ट की एनएवी है 101.87। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के टाइम में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? रेगुलर में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4,30,000। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अप्रोक्स 5,07,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 76,672 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 13 साल में 76,600 रुपीज का नुकसान कर रहे हैं। मतलब आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो किया था वो 1 लाख का किया था और यहाँ पर आपने 75,000 का नुकसान भी कर दिया है। हो सकता है फिर भी लोगों को लगे कि ये नुकसान कम है, अगर 13 साल में मेरे 75,000 रुपए जा भी रहे हैं तो मैं यहाँ पर 1 लाख का 4,30,000 रुपए बना भी तो रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचिए कि अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप इतना लॉस कर रहे हैं, 75,000 का सीधे सीधे नुकसान कर दे रहे हैं, तो आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इतना नुकसान हो रहा है तो आपके और भी इन्वेस्टमेंट्स पर आपका कितना लॉस हो रहा होगा, हम यही समझेंगे अपने दूसरे कैलकुलेटर से, जहां पर हम चेक करेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है आपके लिए। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है और आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ
दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न हमने सिर्फ 11% ही लिया था और फंड वैल्यू भी हमने एवरेज ही ली है। अगर आपका फंड वैल्यू ज़्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो सोचिए कि आप कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं और ज़्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पा रहे हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और कहती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ मनी आईक्यू क्लास पर आप बिना किसी फॉर्मूले के आसान भाषा में ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल कि क्या आपने बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था कि चलो एक ड्यूटी है इसको निभा देता हूँ, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है? जवाब आपका ज़रूर ही यही होगा कि हाँ भाई, हमारी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, गोल्स हैं, तभी तो हम पैसे सेव कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम अपने अगले कैलकुलेटर से यही देखने वाले हैं कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उससे आपके फ्यूचर गोल्स पूरे होने वाले हैं? फाइनेंशियल सक्सेस के मायने क्या होते हैं, ये हम समझेंगे अपने अगले कैलकुलेटर से। हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने ज़रूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की ज़रूरत होने वाली है। लेकिन ये असल ज़रूरत कितने पैसों की होने वाली है, हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपने और भी गोल्स को, अपनी जिम्मेदारियों को फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप जो नंबर्स देख रहे हैं, जो हमने वैल्यू ली है, वो एग्जाम्पल के तौर पर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की है, उन नंबर्स को यहाँ पर फिल करके चेक कर सकते हैं कि आने वाले समय में असल में आपको कितने पैसों की ज़रूरत होने वाली है। अब आ जाते हैं कैलकुलेटर पर और मानते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है। तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत आपकी होने वाली है 24,15,000 की। वही अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरी बेटी का एमबीए यहाँ पर आराम से हो जाएगा। लेकिन आने वाले 10 साल बाद उसी एमबीए कॉलेज का खर्च आपके लिए बैठने वाला है 38,90,000 का। वही अपनी बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने यहाँ भी 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों की एजुकेशन पर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है वो तो हम सब जानते हैं। यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिर्फ 10% ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी बढ़ रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। अगर आपने यहाँ पर 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद आपकी ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? सोचिए जरा कि हम लगातार सेविंग्स कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा हम बना नहीं पा रहे, हमारा वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, ये सबसे बच गए तो किसी दोस्त से राय ले लिया और इस चक्कर में हम सही जगह पर इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ तक कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। आपके पास सही ट्रेनिंग नहीं है। सोचिए जरा कि जो कुछ भी हमें बचपन से सिखाया गया है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, उसका बेस क्या है? जो भी एजेंट हमारे पास आता है या एडवाइजर हमारे पास आते हैं वो बस अपने हिसाब से एक बेस्ट प्लान हमें बताकर चले जाते हैं, लेकिन वो प्लान हमारे लिए बेस्ट है, सुटेबल है, इसको हम जज कैसे करें?
हमारे पास तो फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और अंततः हम हार कर बिल्कुल मजबूरी में जो एजेंट हमें बताकर जाता है, हम उस पर ही हाँ बोल देते हैं कि हाँ, आप बता रहे हो तो सही ही होगा क्योंकि हमें खुद तो पता ही नहीं है। इसीलिए आपको करेक्ट नॉलेज की ज़रूरत है, जो कि आपको मनी आईक्यू क्लास पर मिलता है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन-सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं? ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में और इस कोर्स की वैल्यू लगभग 20,000 है, जो कि सिर्फ आपको 499 में दी जा रही है। और लिटरली ये क्लास ज्वाइन करने के बाद आप फील करने वाले हैं कि काश मैंने ये सारी चीज़ें पहले सीखी होती। तो जो गलतियाँ मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर लगातार दोहराता आ रहा हूँ, वो मैं नहीं दोहरा रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को मनी आईक्यू से सही ट्रेनिंग लेकर करेक्ट कर सकते हैं और आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। तो मनी आईक्यू क्लास के लिए आप जल्द से जल्द इनरोल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू पर आपको रिकॉर्डर सेशन मिलता है, जिसके बाद आपका क्लैरिफिकेशन सेशन होता है लाइव मिस्टर विप्लव मजूमदार जी के साथ। वहां पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।